बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आतिफ ज़मीर यानी AK न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, मौलाना तारिक जमील ने एक सच बोला और उसकी हिद्दत भी उनको जल्दी महसूस होना शुरू हुई। मुझे जो अफसोस है वो इस बात का है कि मौलाना मेरी तवक्को से भी ज़्यादा जल्दी उन्होंने अपोलोजाइज कर दी। मेरी दानिश में उन्होंने बात सच की थी और 100% की थी, तो उनको अपनी बात पे स्टैंड करना चाहिए था। आगे ये एक ब्लैकमेलिंग टूल है कि इन्होंने 22 करोड़ अवाम को कह दिया जी। वो मेरे लिए तो सबसे हैरानगी की बात, हारून रशीद साहब भी उन लोगों में शामिल है। नाज़रीन इकराम, आप गिन लें कि ये लोग हैं 8 से 10 या 10 से 15। आज मौलाना के साथ जो हुआ है, इससे एक बात अजहर मिना शम्स या रोज़े रोशन की तरह आया हो गई कि जो भी पाकिस्तान में बयानिया बनता है ये 15 से 20 लोग बनाते हैं और आगे वो कैरी करता है। मौलाना को मैं जब बात कर रहा था, पहले बात आपसे कर रहा हूं कि मौलाना को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। माफ़ी तब मांगते अगर आपने कोई बात गलत की होती। इसका बेन सबूत तमाम सोशल मीडिया टूल्स आप देख लें, कोई एक शख्स भी इनकी हमायत में नहीं। 15 के टोलों में लोग इनको जो रेड कर रहे हैं वो आपको पता है। सारी की सारी हमायत अगर बिलफारजीनी की बात मान लेते हैं कि 22 करोड़ अवाम को कहा गया, तो अवाम तो बड़ी तायद कर रही है मौलाना तारिक जमील के इस अमर की। अगर सोशल मीडिया के से हट के मैं ब्रॉडकास्ट मीडिया पे चला जाऊं तो मुबशर लुकमान बरसरेआम कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग होती है। मौलाना ने भी बात अक्सरियत की है और अक्सरियत के हवाले से उन्होंने जावेद चौधरी को उसी वक्त इंटरव्यू दिया। तो फिर उनको मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में आके हामिद मीर और इन दूसरे लोगों को आके सफाइयाँ पेश करने की ज़रूरत नहीं थी। मौलाना ने ये अपनी सादा मिजाजी कह लें, उसमें आगे या भोलपन कह लें, या प्रेशर को ना झेल पाने की सलाहियत कह लें। अब आने वाले वक्त में ऐसा ब्लंट सच मैं नहीं समझता कि जिस बंदे का मयार भी हो, किरदार भी हो, वो बोल पाएगा। इससे पहले भी एक सच बोला गया था, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका हक है। 2012, 13, 14 इस दौर में जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहता था कि ये निज़ाम जब तक गिराया नहीं जाएगा, पाकिस्तान में हर बुराई का कला कमा नहीं किया जा सकता। वजूहात सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन इकराम इतनी है कि पूरे मुल्क के अंदर जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन है वो इस्लामाबाद है, मरकज इस्लामाबाद है। जो भी बात चलनी है, जो भी कवानीन बनने हैं इस मुल्क के लिए, वो इस्लामाबाद में बनने हैं। तो जब तक आपके पास वो कुव्वत नाफजा ना हो, आप कोई ऐसे कवानीन, पाकिस्तान में अक्सरियत कवानीन इस्लाम के मुताबिक है, आगे अमल नहीं है। अगर कुछ नहीं भी है, जैसे सूद है,
तो जब तक इस्लामाबाद नहीं फतह होता, और फतह इसी सेंस में है जैसे जमहूरी रूह के अंदर, तो मेरे भाइयों ये महराज नहीं हासिल हो सकती जब तक इस्लामाबाद के अंदर कोई अल्लाह वाला नहीं बैठेगा। ना फाशी का खात्मा होगा, ना झूठ का खात्मा होगा, ना बेरा अरबी का खात्मा होगा, ना बदयांती का खात्मा होगा। जो जितनी बातें मौलाना ने कही हैं उसका मरकज़, उनको ख़त्म करने के, उस जड़ को ही ख़त्म करने का जो मरकज़ है वो इस्लामाबाद है। और ये बातें डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 2012, 13, 14 में कही थी। हमारी कौम को चूंकि समझ नहीं आती, और उस वक़्त भी यही मीडिया उसके अगेंस्ट भी आ गया था। और आप तारीख की सबसे बड़ी बैशिंग उस शख्स के अगेंस्ट हुई, और आज के दिन तक उस बंदे ने अपने किए गए हर जुमले पर तमाम दुनिया ने तनकीद की, हमने तनकीद की, आपने तनकीद की, मीडिया ने तनकीद की, लेकिन वक्त ने साबित किया कि यार वो बंदा ठीक कह रहा था। ये मीडिया इस निज़ाम की एक फ्रंट लाइन वाल है जो बयानिया तश्कील देता है, और इसका बयानिया वही है जो कारपोरेट वर्ल्ड का, कारपोरेट कल्चर का बयानिया होता है। जो इनको बताया जाता है ये वो करते हैं। सारे के सारे मीडिया की मैं भी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो टॉप के एंकर्स हैं जो इस वक्त मौलाना के अगेंस्ट बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो शामिल है। इसमें कुछ आवाज़ें अच्छी आवाज़ें हैं। इमरान खान टीवी एंकर मौलाना के हक में बोले हैं, मुबशर लुकमान मौलाना के हक में बोले हैं, कुछ और एंकर भी होंगे। यही बात जो आज मौलाना ने कही है ये सलीम साफ़ी अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करें, बिल्कुल उन्हीं अल्फाज के साथ जो मौलाना ने कहे हैं। उनको तो किसी ने नहीं पूछा। बाबा मेरे कबीले का शख्स जो मर्जी कहता फिरे, मैंने उसको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन किसी बाहर वाले के मुंह में जब भी कोई जुबान मिलेगी उसे, तो मैंने उसे खामोश करवाना है, जैसे मौलाना को कल इन्होंने खामोश करवाया। मैं मौलाना के अपोलोजाइज से नाज़रीन कराम वाकई डिसअपॉइंट ज़रूर हुआ। मैं उनको चूंकि सुना करता था तो मैं ये समझता था कि वो एक कमज़ोर शख्सियत हैं। आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई उन्होंने वो गदले पानी से छींटे ना पड़े ये, लेकिन हमारे सामने इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम नसाई, इसके अलावा बुखारी के मुसन्नफ़ इमाम बुखारी, इमाम अबू हनीफा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने के पे खड़े स्टैंड किया है। तो इब्नुल वक्त ने उनको सोबतें परेशानियां दी हैं। यहां पे तो ऐसा मसला भी नहीं था, सिर्फ लोगों की ज़ुबानी थी और इन्हीं 15 लोगों की ज़ुबानी थी। मौलाना को बिल्कुल अपनी बात पे डट के खड़ा होना चाहिए था, और इसका सबूत उनको आज सोशल मीडिया पे जो उनकी पजीर आई है उनको मिल गया होगा। लेकिन सोशल मीडिया पे भी बुरे को मारना हो तो उसके घर पे जाओ, उसकी पिच पे जाके खेलो। अब इनकी पिच नाज़रीन कराम मेरी बोली अवाम ट्विटर है, इन 15 लोगों की, फेसबुक नहीं। हम यहां पे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को वहां पे जाके अटेम्प्ट करनी चाहिए, इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए।
और मैं मुक्तदिर तबकात को भी कहता हूं, मुक्तदिर इंस्टीट्यूशंस को भी कहता हूं कि खुदारा अगर इसी तरह एक एक करके लोगों को बेइज्जत करवाते रहे या करते रहे ये मीडिया वाले, तो आखिर में ये इतना बड़ा नासूर बन जाएंगे कि आपकी अपनी बका, आपकी अपनी इज्जत, आपकी अपनी दाढ़ी भी इन्हीं के हाथों में होगी। इनको लगाम डाली जाए और इनको किसी रूल रेगुलेशन में लाया जाए। मुबशर लुकमान आपके सामने है, वो बरमला कह रहा है कि बाबा ऐसा होता है। इमरान खान कह रहा है कि ऐसा होता है। सलीम साफ़ी का इंटरव्यू सबसे बड़ी मिसाल है इसमें। नाज़रीन कराम सॉरी, मैं नाज़रीन कराम आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूँ कि खुदारा 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 इस निज़ाम के अगेंस्ट स्टैंड करें। जब तक ये निज़ाम है, ये सिंगल सिंगल करके इसी तरह यही कुछ करते रहेंगे। एक और बात भी बड़ी, मुझे तो कम अज़ कम मौलाना के हवाले से ये बात बड़ी क्लियर होगी कि जो ये कहा जाता है ना कि हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं, ये भी एक गलत, फी ज़माना गलत अप्रोच है। बाबा अगर सियासत से आप अच्छे लोगों का तल्लक नहीं है, आप अच्छे लोग नहीं आएंगे, तो बुरे तो पहले ही बरमार है, उन्होंने तो आना ही आना है। तो फिर रोना किस बात का कि पाकिस्तान में ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, पाकिस्तान कर्ज इतना चढ़ गया है जी, पाकिस्तान में करप्शन अरूज भी है। बेशक उसमें तबलीगी जमात आती है, उसमें बहुत बड़ी जमात है अहले सुन्नत की, मौलाना इलियास कादरी। इस बारे में जब तक मैंने क्या बात की है कि जब तक इस्लामाबाद के अंदर कोई अच्छा इंसान नहीं आएगा, मुल्क के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। अगर आएगी तो इसी तरह खाल खाल यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। बरमला तौर पे इस्लामी कवानीन जो आप लोग ख्वाहिशमंद हैं, उसके लिए इस फील्ड को जिसे सियासत कहते हैं, इसमें अच्छे लोगों की अक्सरियत का होना लाजिम है। जब अच्छे लोग होंगे, इस्लामाबाद में अच्छे लोग जाएंगे। मेरी इन बातों से इख्तलाफ आप तमाम ही हजरात का हक है, लेकिन मेरी अपनी अप्रोच है, वो आपके सामने रखी है। मौलाना ताहिर अशरफी के हवाले से मैं थोड़ा सा बात करना ये चाह रहा हूँ नाज़रीन कराम, कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो मीडिया की मोहब्बत में एज ए एंकर बोल रहे हैं, उनका अंदाज क्या है कि वो सैफुल्लाह सैफ का एक शेर है ना कि सैफ अंदाज बेहां बात बना देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। मौलाना ताहिर अशरफी ऐसे अंदाज में बात कर रहे हैं जिससे मौलाना की तारिक जमील की हतक होती है कि इनका तबलीगी जमात से कोई तल्लक नहीं है, वो उनकी किशोरा है 20 रुकनी, ये सारी बातें हैं। मौलाना अपने कद के मुताबिक सेल्फ एंटिटी के तौर पे खेल रहे हैं, ये बात समझ आती है। लेकिन हुजूर वाला जिस तरह तबलीगी जमात कि किसी कोलो फेल में उनका कोई अमल दखल नहीं है, बिल्कुल इसी तरह आपको भी कई दफ़ा अगर जाके पूछा जाए जामिया अशरफिया से, तो वो लोग कहते हैं कि आपका भी हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है। तो ये पैरेलल चीज़ें चलती होती हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अपने अपने पैरामीटर्स हैं, कवानीन हैं। लेकिन आप मौलाना को कि तबलीगी मसाई से इनकार तो नहीं कर सकते। मौलाना ने जो सच बोला था वो बिल्कुल गर्दिश करता रहेगा, वो गूंजता रहेगा। लेकिन मौलाना की अपोलोजाइजेशन भी
मैं नहीं समझता कि उसको भी डिफेंड किया जा सकता है। मान लें कि यहाँ पे आके मौलाना ने कमज़ोरी दिखाई है, बाकी ये मेरी ओपिनियन थी नाज़रीन कराम, इख्तलाफ आप लोगों का हक है। दुआओं में याद रखिएगा और कोरोना के हवाले से आपने जितने भी गवर्नमेंट के मेजर्स हैं वो लाजमी लें यार। कोरोना पाकिस्तान में जो बढ़ रहा है उसको भी मद्देनज़र रखें। जो डॉक्टर सजेशन दे रहे हैं उन पे भी अमल किया जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।